बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम वकास अली है और आई हैव अ 6 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड ई कॉमर्स। मैंने 2019 से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट किया, 2018 से बल्कि स्टार्ट किया था, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकल मैंने 2019 से स्टार्ट किया इसको एज अपना बिजनेस और अपना काम, जिसको अर्निंग का सोर्स कहते हैं आप, ठीक है। तो वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी। एडिटर कॉर्नर्स ऑफर यू टू लर्न द लोकल ड्रॉप शिपिंग कोर्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ शॉपिफाई। यहाँ से आपको मोटिव समझ में आ गया होगा कि हम जो कोर्स स्टार्ट करने लगे वो लोकल ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, जो हम शॉपिफाई की हेल्प से इंशाल्लाह इसको करेंगे। एडिटर कॉर्नर्स बेसिकली मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है जो पाकिस्तान के अंदर और यूके में रजिस्टर्ड है। ये मेरे सॉफ्टवेयर हाउस की एक वेबसाइट है। फ़िलहाल इसके कुछ पेज काम नहीं करें अंडर प्रोसेस के हिसाब से, क्योंकि हम इसमें T24 की सपोर्ट ऐड कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी छोटी सी स्टोरी है कि 2019 में मैंने इसको ज्वाइन किया है। एडिटर कॉमर्स को ज्वाइन नहीं किया, बेसिकली मैंने इसको स्टार्ट किया एडिटर कॉर्नर्स को। और इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऑफ़र करते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी सारी चीज़ें। कुछ पेजेस इसके काम नहीं कर रहे गाइस, लेकिन ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको T24 की सपोर्ट के साथ हम इसको लॉन्च दोबारा कर लेंगे। वेबसाइट इस वक्त काम कर रही है। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। 2 एक्टिव मेरे मेंबर्स हैं इस वक्त, जिनका फेसबुक आप पेज भी चेक कर सकते हैं यहाँ से जाके। एक मेरा यूएसए के अंदर और एक यूके के अंदर, जो इस वक्त करंटली काम कर रहे हैं मेरे फील्ड के साथ, जो काम संभाल रहे हैं वहाँ पर यूके में। तो ये बेसिकली यूके की वेबसाइट है हमारी। यूके में रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउस, और यहाँ पर फिज़िकल एड्रेस हमारी मौजूद है यूके में, कराची के अंदर, बैरिया टाउन के अंदर मौजूद हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें लर्निंग एकेडमी में अगर हम जाते हैं तो आपको क्या क्या ऑफ़र कर रहा है आपका शॉपिफाई, सॉरी आपका एडिटर कॉर्नर। पीएचपी प्रोग्रामिंग आपको ऑफ़र कर रहा है, वर्डप्रेस लर्निंग आपको ऑफ़र कर रहा है, पाइथन लर्निंग कोर्स है, अमेज़ोन का कोर्स है आपका, और हम जो कर रहे हैं वो है शॉपिफाई। तो शॉपिफाई पर अगर हम जाएंगे, फ्री डेमो क्लास रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, जिसको भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़े। ये हमारी आउटलाइन है बेसिकली, जिसको हम कवर करेंगे। और करंटली ऑफ़र कर रहे हैं यूके स्टूडेंट्स हैं, यूएसए, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट्स मोस्टली हमारे साथ जुड़े हैं पिछली लास्ट 11 ट्रेनिंग्स के अंदर। तो इस वजह से आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। बेसिकली मैं मास्टर्स हूँ, आई हैव डन मास्टर्स इन आईटी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। 2019 से मैंने मास्टर्स किया था इंग्लैंड से। उसके बाद कुछ फैमिली वजूहात थी जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। चलें, बहरहाल इसको स्टार्ट करते हैं। एडिटर कॉर्नर का आपको पता चल गया, मेरा पता चल गया, ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं जो आपको पढ़ा रहा है, बेसिकली जो आपका मेंटर है, वो आपको किस तरह लेके चल रहा है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं शॉपिफाई की। बहुत सारे लोगों के माइंड में शॉपिफाई शॉपिफाई शॉपिफाई, लेकिन ये कि शॉपिफाई है क्या, व्हाट्स द शॉपिफाई। अब बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते, मिसकॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर, क्योंकि हम तो थाउजेंड ऑफ लोगों से बात इस टर्नओवर में कर चुके होते हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त भी कोई 15 से 16 हज़ार मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास रिसीव हुए थे हमारे डिफरेंट व्हाट्सएप के ऊपर इन 12-15 दिनों के अंदर। तो हम तो रेस्पॉन्स करते हैं, तो हमें लोगों की मेंटालिटी का पता चलता है कि मिसकॉन्सेप्चुअल बहुत लोगों ने कर दिया शॉपिफाई को। देखिए, सबसे पहले समझते हैं शॉपिफाई क्या है, क्योंकि हम शॉपिफाई स्टार्ट करने लगे। शॉपिफाई इज़ अ कंप्लीट कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट लेट्स एनीवन स्टार्ट, ग्रो, मैनेज एंड स्केल द बिजनेस। शॉपिफाई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, देखिए कॉमर्स कहते हैं बिजनेस को। जो नॉर्मली हमारा लोकल बिजनेस भी होता है, आपके गली मोहल्लों में कहीं पर भी शॉप जहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेल परचेजिंग होती है, उस बिज़नेस को कहा जाता है कॉमर्स। कॉमर्स कहते ही बिज़नेस को हैं। यूँ समझें कि इन अदर वर्ड जो यूज़ करते हैं हम, वो कॉमर्स करते हैं बिज़नेस के लिए। अपनी अगर हम अकाउंटेबिलिटी की फील्ड को देखा जाए तो कॉमर्स जो लोग बैठे हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। कॉमर्स एज बिज़नेस होता है, आप यूँ समझ लें आसान अल्फाज के अंदर। शॉपिफाई आपके कंप्लीट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो आपके एक कारोबार का, बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, जो आपके बिजनेस को ग्रो, मैनेज एंड स्केल करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इनेबल्स द बिजनेस टू बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर। अब यहाँ से आप उससे समझ गए होंगे कि ये आपको इनेबल करता है आपके बिजनेसेस को, कि आप बिल्ड करें, ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करें, मार्केट टू कस्टमर्स,
and accept the payments across the multiple sales channels and locations all in one place. आप पूरी दुनिया से कहीं से भी पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए लोग शॉपिफाई को यूज़ करते हैं। जब स्केल हो जाता है आपका बिजनेस, तो आप अक्रॉस द वर्ल्ड मल्टीपल सेल्स चैनल से प्रोडक्ट जो है लोकेशन से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट्स को, ठीक है। लेकिन वो हम लोकल ड्रॉप शिपिंग हम क्योंकि कर रहे हैं, ये हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जब करेंगे, जो कोर्स होता है हमारा, उसके अंदर हम मज़ीद इन चीज़ों को देखते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, ठीक है। लेकिन हम लोकली कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर देखें, आपका सबसे बड़ा जो बिजनेस आपका पाकिस्तान के अंदर होता है ऑनलाइन का, वो आप विद द हेल्प ऑफ सीओडी होता है, कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर लोग आपका मल्टीपल चैनल से पेमेंट नहीं कर रहे होते। मल्टीपल चैनल्स का मतलब इसमें ये है कि पेपल हो गया, स्ट्राइक हो गया, वहाँ से पेमेंट रिसीव करना आपका, या अदर थर्ड पार्टी मर्चेंट है, टू सी ओ है, तो checkout.com है, वहाँ से पेमेंट्स को गैदर करना आपके स्टोर्स। क्योंकि देखें, बाहर की कंट्री के अंदर शॉपिफाई के ऊपर लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं या अमेज़ोन के ऊपर पेमेंट पहले करते हैं, बाद में चीज़ मंगाते हैं, जो जिसकी वजह से रेशो रिटर्न का बहुत कम होता है। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग ऑफर नहीं करते, ठीक है। लोग वहाँ पर आपको जाके ऑफर नहीं करते, इस मतलब के ऑर्डर नहीं करते। ऑर्डर का जो रेशो होता है बेसिकली वो बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आप अमेरिका के अंदर शॉपिफाई स्टोर कर रहे हैं, तो आप यूँ समझें कि आप कॉम्पिटिटर हैं अमेज़ोन के, और जब आप अमेज़ोन के कॉम्पिटिटर हैं, तो फिर आप ये चीज़ समझ जाएं बहुत अच्छे तरीके से कि अमेज़ोन पे जो लोग हैं बेसिकली, जो अमेज़ोन पे ये चीज़ें सब सारी कर रहे हैं, वो आपसे चीज़ क्यों खरीदेंगे, आपको पहले क्यों बाय करेंगे? क्योंकि अमेज़ोन उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बहुत सारी, ठीक है। अमेज़ोन उनको सबसे पहले जो है, तो वो तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पेमेंट सिक्योरिटी है अमेज़ोन। जबकि आपका शॉपिफाई पेमेंट सिक्योर नहीं है, इस हिसाब से कि आपको पे कर रहा है एक अननोन बंदा। सिक्योर इस वजह से कह रहा हूँ, कल को अगर शॉपिफाई पे स्टोर बनाने वाले ने नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, लेट सपोज मैं एक बात कर रहा हूँ, तो आपने अगर ऑर्डर उसको प्लेस नहीं किया, तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से हम फिलहाल लोकल कर रहे हैं, तो हम लोकल की बात करेंगे, इंटरनेशनल की बात नहीं करेंगे। मैंने आपको छोटा सा सिर्फ इसका क्लियर कर दिया, एक इंट्रोडक्शन देके शॉपिफाई का, कि शॉपिफाई बेसिकली क्या होता है, ठीक है। चलें हम आते हैं अब ई कॉमर्स की तरफ। अब लोग पहले कॉमर्स को समझते हैं, उसके बाद ई कॉमर्स। उनको ई कॉमर्स, ई का मतलब समझ में आता है कि ये कोई इंटरनेट वाला ई है, जो शुरू के वक्त में ई लिखा होता था अपने इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर। जो इंटरनेट ब्राउज़र होता था माइक्रोसॉफ्ट का, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमसे ये क्वेश्चंस किए। मैंने इसी वजह से क्वेश्चन रेज किया है कि नंबर ऑफ, जब आपको पीपल एक ही बात कर रहे होते हैं कि सर ये ई का मतलब ही वही है कि इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट नहीं होता। ई का मतलब बेसिकली कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग फंड्स और डेटा इवन एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरी द नेट इंटरनेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मैंने कॉमर्स आपको समझा दिया। कॉमर्स, आई होप आपको कॉमर्स समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स किसी भी बिजनेस को कहते हैं जहाँ पर सेल परचेजिंग होती है। ई कॉमर्स वही कह रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देखें, इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर दो तरह के कारोबार हैं। आप दो तरह से चीज़ें, दो तरह से आप जिसको कहते हैं कि अर्न कर सकते हैं। या तो आप अपनी सर्विसेज सेल करेंगे, या फिर आप प्रोडक्ट सेल करेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बाद कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड जिसको कहते हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती बिजनेस के अंदर। पूरी दुनिया के कारोबार देख लें, बिजनेसेस देख लें आप, या तो आपके वो बिजनेसेस होंगे आपके गुड्स को करते हैं, सर्विसेज देते हैं, या फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा गाइस, मैं जब तक आपका ये ओपन कर देता हूँ चैट वाला। अजान हो रही है, अजान के बाद में बताता हूँ।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी, तो देखें जो आपका कॉमर्स बिज़नेस के अंदर आपकी मैं आपको समझा रहा था कि या तो आप गुड्स कर सकते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट हैं, या फिर सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास बिज़नेस के अंदर, किसी भी बिज़नेस के अंदर, चाहे वो आपका कोई भी इस दुनिया का बिज़नेस उठा के देख लें, या वो सर्विसेज सेल करते हैं या वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग द फंड्स और डेटा, हम ई कॉमर्स के तमाम इस चीज़ों को ई कॉमर्स के ही अंदर समझते हैं। ई कॉमर्स का जिसको कहते हैं कि मेन डेफिनेशन के अंदर यही यही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट करना, फंड्स को, डेटा को, चाहे सर्विसेज को सेल करना या गुड्स को बाय सेल करना, ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स बेसिकली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। चाहे आप प्लेटफॉर्म से हटके करें, चाहे आप प्लेटफॉर्म से करें, तब भी आपका ये ई कॉमर्स ही कहलाया जाता है। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो घर में बैठकर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजिंग की कैंपेन चला के जो है वो काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो ख़वातीन व्हाट्सएप को हेल्प में लेते हुए जो कारोबार करती हैं, कपड़ों का ज़्यादातर होता है, क्लॉथिंग का काम होता है, तो ये ई कॉमर्स के ही उसमें आता है, वो भी ई कॉमर्स कहलाया जाता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस अपना कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं कि व्हाट्स द ड्रॉप शिपिंग। अब देखें ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, हर जगह पर शॉपिफाई को ड्रॉप शिपिंग का पार्ट करार दे दिया गया कि मतलब ड्रॉप शिपिंग जहाँ पर है तो मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो शॉपिफाई है, मतलब ड्रॉप शिपिंग का वर्ड जहाँ पर आया वो शॉपिफाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। शॉपिफाई मैंने आपको बताया एक प्लेटफॉर्म है जो आपको स्केल, आपके बिजनेस को स्केल ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, आपको ऑनलाइन स्टोर बनाने की इजाज़त दे रहा है, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग को समझते हैं। देखें ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग इज़ द फॉर्म ऑफ अ रिटेल बिजनेस इन विच द सेलर एक्सेप्ट द कस्टमर ऑर्डर्स विदाउट कीपिंग स्टॉक ऑन हैंड। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस है एक, ठीक है, फॉर्म ऑफ द रिटेल बिजनेस का फॉर्म, इसको समझें। जो आप अपने सेलर को एक्सेप्ट द कस्टमर ऑर्डर, मतलब मैं सेलर हूँ, मैं कस्टमर के ऑर्डर एक्सेप्ट करूँगा विदाउट कीपिंग स्टॉक ऑन हैंड। मतलब देखें मैं किसी चीज़ का फिजिकली ऑनर नहीं हूँ, ना ही डिजिटली ऑनर हूँ उस प्रोडक्ट का, मैं उस प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता, मेरी वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसको इलेक्ट्रॉनिकली ई कॉमर्स की हेल्प से मैं ड्रॉप शिप कर रहा हूँ, मैं उसको सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, जबकि वो प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद नहीं है, वो प्रोडक्ट किसी और स्टोर पे पड़ी है, मैं दूसरे मार्केट प्लेस में उसको जाके सेल आउट करता हूँ और अपने प्रॉफिट के मार्जिन के साथ, अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ उस प्रोडक्ट को एक जगह से उठा के दूसरे मार्केट प्लेस में सेल करता हूँ, फिजिकली उस प्रोडक्ट को बगैर टच किए हुए, उस प्रोडक्ट को बगैर देखे हुए, यूँ समझें वो उस प्रोडक्ट का मैं ओनर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसका मतलब ये कीपिंग स्टॉक ऑन हैंड, आपके हाथ में कोई स्टॉक नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। इंस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, the seller transfer the order to their shipment order and their shipment details to another retailer, wholesaler or fulfillment center houses, which then ships the goods directly to the customer। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखें वो कह रहा है कि आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, आपने ऑर्डर जाके दे दिया, आपने ऑर्डर दिया, आपने अपने कस्टमर से ऑर्डर लिया, आप सेलर हैं, आपके पास स्टॉक नहीं है, आप सेलर हैं, अब जिस स्टोर के ऊपर वो चीज़ पड़ी है, आपने अपने कस्टमर के ब्याह से उस स्टोर पे जाके उसको चीज़ को ऑर्डर कर दिया, अब वो स्टोर आपके कस्टमर तक आपकी चीज़ पहुंचा के आएगा और आपसे आपको उसमें से आपका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इस तरह मैकेनिज्म काम करता है इसका ड्रॉप शिपिंग का। मैं आपको मज़ीद इसमें समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करती है। अब ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग का बेस्ट, कि देखें ये कस्टमर है आपका, ये आपका कस्टमर आया, ऑर्डर प्लेस ऑन योर वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है, कस्टमर ने ऑर्डर यहाँ प्लेस किया, कस्टमर पेज यू, कस्टमर ने आपको पे किया, ये आप हैं यू द सेलर, ठीक है। अब आप यहाँ पर खड़े, आपने क्या किया, उस ऑर्डर को ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर दिया अपना प्रॉफिट निकाल के, ये देखें लिखा है टेक योर प्रॉफिट एंड फॉरवर्ड ऑर्डर, अपना प्रॉफिट निकाल लिया। लेट सपोज ये प्रोडक्ट जो आपने इसको कस्टमर को सेल की वो 1000 की है, लेकिन वो इस ड्रॉप शिपर जो सेल कर रहा था वो 500 की सेल कर रहा था, तो आपने इससे 1000 रुपये लिए, आपने ड्रॉप शिपर को वो प्रोडक्ट सेंड कर दी, उसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की कि ये प्रोडक्ट है, ये मेरे इस कस्टमर को पहुंचा के आओ। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट वाले ने प्रोसेस किया, प्रोडक्ट
को पैक कर दिया, मतलब पिक किया, पैक किया और शिप कर दिया आपके कस्टमर को। तो ये एक पूरा चेन जो बन गया, इसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर कस्टमर आपकी वेबसाइट पे नहीं करेगा। मैं पहले ही आपकी स्लाइड में बता चुका हूँ कि कस्टमर आपको पे नहीं करता, हम करते हैं सीओडी। जब हम सीओडी करते हैं तो देखें सीओडी का अमाउंट कौन कलेक्ट करेगा? सीओडी का अमाउंट जो प्रोडक्ट शिप करेगा वो कलेक्ट करेगा। तो अब पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो क्या होता है, कस्टमर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर दिया, आपको यहाँ पर आपने ऑर्डर दिया ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को, अब आपको कस्टमर ने पे नहीं किया, ये पे वाला सीन यहाँ से कट गया। आपको आपकी प्लेस किया वेबसाइट पे, आपने वेबसाइट से चेक किया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को, ड्रॉप शिपिंग ने प्रोडक्ट को पिक किया, पैक किया और शिप किया आपके कस्टमर को, यहाँ से सीओडी का अमाउंट कलेक्ट किया और वापस ड्रॉप शिपिंग ने आपको पे कर दिया। अब ये आपको ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे करेगी, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, या तो ड्रॉप शिपिंग आप खुद करेंगे किसी भी टीसीएस से, लेपर्ड से, पोस्ट ऑफिस से, किसी भी कोरियर सर्विस से, तो कोरियर सर्विस आपको पे करेगी कस्टमर के जो डोर स्टेप पे जाएगा। इसको समझें, वो चाहे टीसीएस हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे लेपर्ड हो, आपको ऑर्डर, आपके ऑर्डर के पैसे आपको वही पे करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो डोर स्टेप पे गया सीओडी का अमाउंट वो कलेक्ट करता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेपर्ड है आपकी, टीसीएस है, पोस्ट ऑफिस है, ये कोई इस तरह की कंपनी नहीं कि स्कैम करेंगी आपके साथ। अगर आपके ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर डिलीवर करता है, हो जाता है, तो आपको ये वापस पे करती है। ठीक है, तो यहाँ से पाकिस्तान का जो लोकल मैकेनिज्म है उसमें कस्टमर आखिर में पे करता है, क्योंकि कस्टमर रिलायबल नहीं, ट्रस्ट नहीं करता। तो ये इस तरह का तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है आपका ड्रॉप शिपिंग का। अब देखते हैं अमेजोन और शॉपिफाई के अंदर लोगों के बहुत कंफ्यूजन है कि अमेजोन क्या है, शॉपिफाई क्या है, अमेजोन स्टार्ट करना चाहिए, शॉपिफाई स्टार्ट करना चाहिए। दो अल्फाज में इसको डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं ये कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। दो अल्फाज, अमेजोन नौकरी है, आप जॉब कर रहे हैं, और शॉपिफाई कारोबार है, आप बिजनेस कर रहे हैं। देखें जॉब में क्या होता है, जो आपका बॉस बोलता है, और बॉस इज़ ऑलवेज राइट, वो कहते हैं कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो जो आपका बॉस बोलता है वही आपको करना पड़ता है, उसी ही कैटेगरी के अंदर उसी रूल्स रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाती है जॉब करना किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। तो अमेजोन भी यही है, आप कारोबार तो कर रहे हैं लेकिन आप किसी के अंडर में कारोबार कर रहे हैं। किसके अंडर में कारोबार कर रहे हैं? अमेजोन के। अमेजोन आपको कितना परसेंट फेवर देता है? 0.1%। 99.99% फेवर अमेजोन कस्टमर को देता है, हमें नहीं देता, वेंडर्स को नहीं देता। तो जब हमें हमें फेवर नहीं मिलती, तो डेफिनेटली अगर कस्टमर कोई भी क्लेम करता है तो आपसे बगैर पूछे, जो रूल्स रेगुलेशंस अमेजोन के हैं, आपसे बगैर पूछे कस्टमर को रिटर्न हो जाएगी चीज़ें, कस्टमर को फेवर मिलेगी, चाहे आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो, जैसे जॉब में होता है एटलीस्ट। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई आपका अपना काम है, कस्टमर आपको कंप्लेन नहीं कर सकता, करेगा तो आप हैंडल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं जिसका मैंने आपको मेन मकसद बता दिया कि ऑफर ट्रायल फॉर न्यू कमर्स, ट्रायल ऑफर करता है, अमेजोन नहीं करता। 3 महीने का ऑफर करता है, अमेजोन के पास ये चीज़ नहीं है। शॉपिफाई वेब बिल्डर एंड वेब बिल्डर टूल है। शॉपिफाई जैसे आपको ऑनलाइन स्टोर बनाने की चीज़ सहूलत प्रोवाइड करता है। अब देखें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सामने आ गए। अमेजोन थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस का मतलब है कि अमेजोन हैज़ अ बिलियन ऑफ बायर्स, मतलब शॉपिफाई के पास एक भी बायर नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई वेब बिल्डर टूल है। शॉपिफाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पास कस्टमर्स हों। आप इस चीज़ को ज़रा गौर से समझें, कोई इस तरह की नहीं कि आपने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया और धड़ाधड़ आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं होगा। शॉपिफाई डिफरेंट है, अमेजोन डिफरेंट है। अमेजोन दराज ये एक ही पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेज हैं। शॉपिफाई आपका मार्केट प्लेस नहीं है कोई भी। शॉपिफाई सिर्फ आपको प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है कि आप ट्रायल के ऊपर एक वेबसाइट बना के, एक स्टोर बना के, चीज़ें इनलिस्ट करके, सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे आपकी। शॉपिफाई कहता है आप ऑर्डर्स ले आओ, तो ऑर्डर्स शॉपिफाई में हमें खुद लाने पड़ते हैं। जब हमें ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे तो हम थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस के अंदर जाएंगे। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस आपकी कौन सी होगी? कि आपकी ये पूरा पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है, जो घर है, ये आपकी मार्केट प्लेस हो गई। अब इन तक आप पहुँचेंगे कैसे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे आप? या तो आप करेंगे फेसबुक से, या आप करेंगे गूगल एड से। इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो आप टिकटॉक से करेंगे। लोगों तक चीज़ें कैसे पहुँचेंगी, आपका आइटम्स कैसे पहुँचेंगे? जब आपकी एडवर्टाइजमेंट जाएगी तो लोग परचेज करेंगे। इस चीज़ को समझें कि इट्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन द शॉपिफाई एंड अमेजोन। अमेजोन हैज़ अ बिलियन ऑफ बायर्स, बट द शॉपिफाई के पास एक भी बायर नहीं है। शॉपिफाई इज़ ओनली द वेब बिल्डर टूल। इस चीज़ को समझें, इसीलिए वो जॉब है, वो आपका बिजनेस है।
तो जब एक दफ़ा आपका बिज़नेस बन जाता है तो उसमें आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, अपना लोगो लगा के सारी चीज़ों को खुद सेल कर सकते हैं। इसमें वही वाली चीज़ें हैं कि आप फुली होस्टेड है विद नो मेंटेनेंस फी, वो रेडीमेड मार्केट प्लेस है, अमेज़ोन पे बहुत सारी फीसेज़ हैं, शॉपिफ़ाई आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा, विदाउट सिर्फ़ और सिर्फ एक आपके डॉलर के 1 मंथ के 3 महीने के लिए। उसके बाद फिर ये $30 चार्ज करना स्टार्ट करता है, लेकिन अगर आपका बिज़नेस ग्रो स्केल नहीं किया हुआ होता तो हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं शॉपिफाई पर और फिर 3 महीने का ट्रायल देते हैं अपने आप को कि हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये इस तरह की पूरी एक चेन मैनेजमेंट बनी हुई है जिस तरह मैंने आपको बताया। वो आपको सपोर्ट नहीं करता, आपके कस्टमर्स को हैंडल करने नहीं देता, ये आपका सारी इसमें चीज़ें लिखी हैं, आप लोग इसको बाद में देख लीजिएगा। अब क्या है, अब देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट्स हैं, एचएससी ड्रॉप शिपिंग है, एएनएच ड्रॉप शिपिंग है, एचआर ड्रॉप शिपिंग, पाकिस्तान ड्रॉप शिपिंग, इस तरह की और भी छोटी मोटी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मरकज़ ओनली मोबाइल एप्लीकेशन है, ज़रिया आपकी ओनली मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। जिस तरह एएनएच ड्रॉप शिपिंग है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखें, ये है एएनएच ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर कुछ आइटम्स हैं, आप आइटम्स को देखें ज़रा, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स का मतलब ये है कि ये यहाँ पर रखें जो कि आपको कह रहे हैं कि आप सेल करें, इनको इन लिस्ट करें अपनी किसके ऊपर, अपनी अपने शॉप के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर इन लिस्ट करें, ठीक है। ये कुछ आपके एक नॉर्मल से मतलब कि जिसको कहते हैं कि आइटम से आप देख लें। इसमें विनिंग आइटम्स भी होते हैं, वो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे इंशाल्लाह फिर देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के क्या क्राइटेरिया हैं, किस तरह चीज़ें आपको मज़ीद बेहतर समझ में आएंगी जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। यहाँ से हम बेसिकली लिस्ट करते हैं अपने स्टोर के ऊपर। जैसे देखें, ये मैंने आपको एक स्टोर दिखाया था, ये शॉपिफाई का बना हुआ एक स्टोर है। देखिए, इस पर 37 प्रोडक्ट्स मेरी इस वक्त इन लिस्ट हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब मैंने कम कर दी है, ठीक है। अब क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से काम नहीं करता, अब मेरे पास ये जो प्रोडक्ट हैं इनके सोर्सेज मेरे पास मौजूद हैं। इनके सोर्स मेरे पास हैं कि मैं सोर्स इजीली ये जो सेल कर रहा हूँ तो बैकएंड पे मेरे सोर्स इनके मेरे पास मौजूद हैं। दूसरी ये कि शॉपिफाई से मैं अपनी वेबसाइट्स की तरफ भी मूव कर रहा हूँ, तो इस वजह से शॉपिफाई की इन स्टोर्स के ऊपर अब हमने सेल्स हमने जनरेट कर दी हैं, सेल्स आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम अपनी सोर्सिंग के चक्कर में कि अपनी एक प्राइवेट लेबल बना लें, ठीक है। तो इस पे जो प्रोडक्ट पड़ी हैं आपकी, जिस तरह मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आपकी एक प्रोडक्ट है। अब ये मैं 79 की सेल कर रहा हूँ, 799 की यहाँ से। तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ से अगर आपने इसमें देखा, एचआर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हम इसको चेक करते हैं जाके। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है जो ये 400 रुपीज़ की यहाँ से दे रहा है, ठीक है। मैं इसको सेल कर रहा हूँ मार्केट के अंदर 799 की, तो देखें 400 तो मुझे प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रोडक्ट बेसिकली मैं यहाँ से नहीं करता, अगर यहाँ से मैं कर रहा होता है तो उसको मैं 1200 की 1300 रुपये की बेच रहा होता। ये प्रोडक्ट के पास मेरे पास सोर्स मौजूद है प्रोडक्ट की, ठीक है। इस वजह से प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट सोर्स कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, कि ये प्रोडक्ट मैं सोर्स कर रहा हूँ 180 रुपीज़ की, कराची बोल्टन मार्केट से। बहुत सारे लोग कराची से उनको पता होगा। बोल्टन मार्केट से 180 की मुझे ये होलसेल में पड़ती है। 180 वाली प्रोडक्ट आपको, अब ये वाले आपको 400 की सेल कर रहे हैं, लेकिन ये है विदाउट इन्वेस्टमेंट। 180 की मैं जहाँ से लेता हूँ वहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अब मेरे पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि मैं इसके 20-30 प्रोडक्ट रोज़ अगर सेल कर पाऊँ तो ही मैं इसको अपने स्टॉक में रखूँगा घर पे, अदरवाइज़ तो नहीं रखूँगा। सीधी बात है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है। तो शुरू से हम पहले मैं सारे कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि शुरू से आप यहाँ से प्रोडक्ट को लिस्ट करें, ताकि कम से कम आपको, जिसको कहते हैं कि आपका लॉस हो, कि आप यहाँ से स्टार्ट करें। जब आपकी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखिए फाइनल प्रोसीजर पे हम जब जाते हैं वो फिर अल्टीमेटली आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये कि आप इन स्टोर्स के ऊपर आप लगाएं, काम करें। ये स्टोर्स आपको बहुत अच्छी हेल्प दे के जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, विदाउट इन्वेस्टमेंट। देखिए, असल चीज़ किसी भी शॉप के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की होती है। प्रोडक्ट यहाँ से अगर आपको फ्री मिल रही है, आपका कोई लॉस तो नहीं है। इतनी प्रोडक्ट्स इनके पास पड़ी हैं, ये दूसरी वेबसाइट है जिसके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, तो आप क्यों बजाय इसके कि आप कहीं और जाएं, आप यहाँ से क्यों अपनी वो नहीं कर रहे। अच्छा, आप यहाँ से देख रहे हैं हम नेक मसाजर एक और, ताकि आपको एक पता लग जाएगा कि एक चीज़ कितने में सेल हो रही है आपकी, ठीक है। ये नेक मसाजर इसने यहाँ से जो दिए हैं ये डिफरेंट हैं।
बहरहाल ये कि इसके पास वो मौजूद नहीं है जो मैं सेल कर रहा हूँ, इसके पास मौजूद है। तो डिफरेंट चीज़ें आपको वैरायटी मिल जाएगी, आइडिया मिल जाएगा आपको क्या होगा। बाकी मज़ीद हम जब इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो उसमें हम ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें सीखेंगे। आज की जो क्लास है हमारी, उसका मोटिव ही यही है कि हम सिर्फ चीज़ों को इन डिटेल इन डेप्थ जाके समझें कि ये बेसिकली मैकेनिज़्म काम कैसे करता है, ठीक है, ये मैकेनिज़्म कैसे काम कर रहा है, हम सिर्फ ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो देखें व्हाट विल यू लर्न इन दिस कोर्स, क्या आप सीखेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, कि आप इसमें क्या सीखेंगे आप। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, मैंने आपको दिखाई, ये वही वाली चीज़ें हैं, वहीं से आइडियाज़ हैं। ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है कि हाउ टू बिल्ड अ शॉपिफाई स्टोर, हाउ टू कस्टमाइज शॉपिफाई स्टोर बाय यूजिंग थीम्स, हाउ टू कनेक्ट फ्री डोमेन विद द शॉपिफाई स्टोर, हाउ टू बिल्ड योर ओन कस्टम डोमेन इफ़ एनी स्टूडेंट वांट। अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि अपना डोमेन कैसे अटैच होता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता फ़िलहाल फ्री पे चलाएं आप। व्हाट्स द ड्रॉप शिपिंग, ये इन डेप्थ सीखेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू रजिस्टर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे एज अ वेंडर कैसे रजिस्टर हुआ जाता है, ये आपको एज अ वेंडर रजिस्टर करने देते हैं अपने पास, ठीक है। ये इस तरह नहीं होता कि आपने कोई भी लोकल आया तो वो ऐसे ही आपको इस पर आराम से ईजिली एक्सेस कर लेगा। इस तरह ये आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करने देते। ये कुछ सवाल होते हैं इनके, या सवाल क्वेश्चन आंसर करके पूरी तसल्ली करके कि आप वेंडर से स्टोर की लिंक्स वगैरह लेके उसके बाद आपको फिर ये रजिस्टर करते हैं। ये हर बंदे की एक्सेस की चीज़ नहीं होती, मतलब यूँ मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, हर बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता ईजिली। चलें, उसके बाद हम सीखेंगे कि व्हाट्स द गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स क्या हैं, प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, गूगल ट्रेंड्स सीखेंगे। विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड्स इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट हंट किया जाता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हाउ टू ऐड इन्वेंट्री लिस्ट, इन्वेंट्री लिस्ट को कैसे किया जाएगा, ऐड किया जाता है, कैसे मैनेज करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल इंपॉर्टेंट प्लगइन्स शॉपिफाई कैसे करते हैं। असल चीज़ यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आपकी। असल जो इस चीज़ का जो गोल है हमारा, वो गोल ये दो लाइन्स हैं। ये सारी एडिशनल चीज़ें, इन सारी एडिशनल चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा, ये रियली इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो असल आपका गोल है ना, गोल यहाँ से स्टार्ट होता है कि फेसबुक मैनेजर क्या है, फेसबुक एड्स अकाउंट क्या है, पिक्सल क्या है, इवेंट मैनेजर क्या है, टारगेटिंग द करेक्ट ऑडियंस फॉर द प्रोडक्ट एंड रन कैंपेन्स। क्योंकि देखें हमारा गोल है इस पूरी ट्रेनिंग का हाउ टू सेल, आपने चीज़ें सेल कैसे करनी है। अगर आपको सेलिंग नहीं आती तो ये मैं आपको ऊपर जितना भी बताए सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं, आपकी 1 रुपए की भी काम की नहीं अगर आपके पास कस्टमर नहीं है। लेट सपोज आपने शॉप ओपन कर लिया अपने गली मोहल्ले में कहीं पर भी, उस पे आपने मज़ीद 10 15 20 लाख रुपए का सामान रख दिया, लेकिन अगर आपके पास एक भी कस्टमर नहीं है तो वो आपका टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि देखिए चीज़ें अल्टीमेटली आपके बायर्स ने आपसे परचेज करनी है, किसी और ने परचेज नहीं करनी, ठीक है। तो सिंपल इस चीज़ को माइंड में रखें कि हमने अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो सेल करना है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो इन दो लाइनों के ऊपर होगा, और ये दो इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी कि आप जितना सीख सकते हैं मुझसे उतना सीख लीजिएगा इन दो क्लासेस, इन दो पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि फेसबुक की जो डिजिटल मार्केटिंग की मैं कोर्स ऑफर करता हूँ नॉर्मली स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, वो 3 महीने की होती है, 2.5 से 3 महीने की। अब डिजिटल मार्केटिंग में इन दो क्लासेस के अंदर तो नहीं सिखा सकता, आपको पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं 3 महीने सिर्फ फेसबुक का बिजनेस मैनेजर मैं 3 महीने सिखाता हूँ, सिर्फ ये बिजनेस मैनेजर मैं 3 महीने में सिखाता हूँ जो स्टूडेंट्स को। अब जाहिर सी बात है वो 2 क्लासेस के अंदर या 3 4 क्लासेस के अंदर नहीं सीख सकते हम लोग, लेकिन मज़ीद मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी हैं। देखिए मैंने 6 साल गुजार दिए, 6 7 साल गुजार दिए इस फील्ड के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा है, किन दरवाज़ों पे दस्तक देनी है, कहाँ से ठोकरें लग रही हैं, कहाँ से आपको रिस्पॉन्स आता है, ये तो मैंने 6 साल के अंदर सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो इन क्लासेस के अंदर बेसिकली फेसबुक क्लासेस के अंदर मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन दो क्लासेस, इन तीन दो दो तीन चार क्लासेस जो भी होंगी इन दो लाइंस के ऊपर, इन दो टॉपिक्स के ऊपर आपको मज़ीद जितना सीखना है मुझसे सीख लीजिएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा गोल होंगी आपके इन क्लासेस का। ये सारी चीज़ें सीख ली, आपने ये नहीं सीखा तो ये बेकार है, ठीक है, क्योंकि ये आपके किसी भी काम के, टके के काम की नहीं, मैं आपको पहली बात बताऊँ। चाहे आप मुझसे ट्रेनिंग लें, चाहे आप मुझसे कोर्स बाय करें, चाहे ना करें, आप तमाम लोग यही सुन रहे हैं, 22 23 लोग इस ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं और तकरीबन 10 लोग इस ग्रुप में हैं। तो आप सब ये 32 स्टूडेंट्स ही सुन लें कि आपका बेकार जाएगा अगर ये दो चीज़ें काम की नहीं, क्योंकि हमारा गोल है कस्टमर को लाना। कस्टमर अगर नहीं आया, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आपकी एक चीज़ नहीं बिकेगी, आपका
कारोबार फैल जाएगा। तो हमने फोकस इसके ऊपर करना है और सारी ज़िंदगी इसके ऊपर ही काम करना है। फिर ये तो एक दफ़ा वन टाइम का काम है, लेकिन कैंपेन आपने बार बार चलानी है। इसमें मज़ीद चीज़ों को रिफाइन करके आपने कस्टमर ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद लाइव चैलेंज हम इंशाल्लाह अपने लास्ट क्लास में रखेंगे, जो 10 क्लास होगी हमारी, हाउ टू जनरेट सेल बाय यूजिंग द मेटा एड्स। ये मैं आपको लाइव एक प्रोडक्ट में उठाऊंगा, आप लोग भी सब एक एक प्रोडक्ट उठा लीजिएगा। जो प्रोडक्ट मैं उठाऊंगा वो सीक्रेट होगी अनटिल उस दिन के लिए जिस दिन हम मेटा एड्स के ऊपर रन करेंगे, कि मैं कौन सी प्रोडक्ट हंट करता हूँ। लेकिन हंट वहीं से करूंगा जहां से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उन्हीं चीज़ों में से कोई एक चीज़ हंट करूंगा। लेकिन वो इस वजह से कि अगर मैं दिखाऊंगा सारे लोग उसके ऊपर जाते हैं। मैं आपकी स्किल और आपकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करता हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर कि आप कितने कैपेबल हैं। फिर उसके बाद जब हम ट्रेनिंग कर चुके होते हैं तो इंशाल्लाह उसके बाद भी आपको सपोर्ट रहेगी मेरी 3 महीने तक की, ठीक है। 3 महीने की इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट है, उसके बाद लाइफ टाइम सपोर्ट है आपको। लेकिन 3 महीने इम्प्लीमेंटिंग जो सपोर्ट है वो ग्रुप में मैं हूँगा, मेरे साथ 3-4 मेरे और मेंबर्स होंगे, जो है मेरे जिस तरह कहते हैं कि मेरे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स और मेरे वर्कर्स हैं, वो एम्प्लॉयर्स होंगे आपको, जो सपोर्ट मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ग्रुप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रहेगी। चलिए, तो ये चीज़ें मज़ीद समझने वाली थी। अब आपको क्या चाहिए इस कोर्स के लिए करने से पहले? सबसे पहले देख लें, एक लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए मस्ट। क्योंकि ये कैंपेन्स जो हैं फेसबुक की, जो मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी करके बताई है 2 के ऊपर, ये कैंपेन्स मोबाइल से रन नहीं होंगी, ठीक है। टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से नहीं कर सकते मोबाइल से। इसके लिए आपको चाहिए दूसरा ये कि शॉपिफाई पे कस्टमाइज थीम लगा के काम नहीं हो सकता मोबाइल के ऊपर, सिंपल बात है। बेसिक स्किल्स चाहिए, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर कैसे होगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए आपको लाजमी तौर पर, ठीक है। और बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में, सादा पे नया पे का भी चलेगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, सादा पे नया पे का भी डेबिट कार्ड चलेगा। डेबिट कार्ड क्यों चाहिए? डेबिट कार्ड यू नीड टू मेक द पेमेंट्स टू शॉपिफाई एंड फेसबुक। देखिए फेसबुक आपसे जो कैंपेन की पेमेंट लेगा, जो आप कैंपेन रन करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, तो फेसबुक आपसे चार्ज करेगा पेमेंट। वो पेमेंट कैसे चार्ज करेगा? वो थ्रू द डेबिट कार्ड होगी, ठीक है। और बैंक अकाउंट आपको क्यों चाहिए? ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट वाले जो आपको पे करेंगे, ये आपको जो वापस पे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? ये तो कस्टमर से तो सीओडी लेके आए होंगे यहाँ से, तो कस्टमर ने इनको सीओडी दी होगी, ये सीओडी तो इनके हाथ में होगी कैश, वो आपके बैंक अकाउंट में डालते हैं ये लोग, ठीक है। तो उनके लिए बैंक अकाउंट चाहिए हमें। सादा पे पर अकाउंट कैसे बनेगा, इसकी एक डिटेल वीडियो सादा पे नया पे की मैं आप लोगों को दे दूंगा। कोई मसले वाली परेशानी वाली बात नहीं है। 3 से 4 दिन के अंदर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। मोस्ट ऑफ कस्टमर के पास तो डेबिट कार्ड होंगे मुख्तलिफ बैंक्स के, लेकिन जिनके पास नहीं है वो परेशान ना हो, सादा पे नया पे का ईजिली कार्ड बन जाता है, जिसकी डिटेल वीडियो मैं दोनों इसकी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा इस ग्रुप के अंदर। जितने भी लोग ज्वाइन होंगे कल मतलब हमारी जो क्लास होगी उसके बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर हमारा 1 वीक का गैप होगा, तो 1 वीक में तमाम स्टूडेंट्स के कार्ड्स बन जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम शॉपिफाई पे जाके इंशाल्लाह ताला हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ये चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए, उसके बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए, लेना चाहिए। कोई मसले वाली बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हाउ विल यू सेल द प्रोडक्ट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि हमने फोकस इसके ऊपर करना है। मेटा इट्स अ की टूल वेयर यू विल सेल इजीली प्रोडक्ट्स बाय टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। सही ऑडियंस को टारगेट करेंगे, आपकी चीज़ें चली जाएंगी। लेट सपोज देखें, एक मैं आपको बात बताता हूँ, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 5,000 रुपये की, एक वॉच है 5,000 की, तो अब टारगेटिंग आपने करनी है। मैं आपको यही तो सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर कि टारगेटिंग कैसे करनी है। अब फिर आपने अपना माइंड लगाना है, क्योंकि फेसबुक जो आपका बिजनेस है ना, वो माइंड का नाम है, दूसरा ये समंदर है। इतना कोई बिजनेस के अंदर जिसको कहते हैं कि स्ट्रेटजीज इतनी एक्यूरेट काम नहीं करती जितनी आपकी फेसबुक बिजनेस के अंदर काम करती है, इंटरनेट की ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझना है, एक एक चीज़ को समझना है, देखना है, उसके बाद क्वेश्चन हो तो पूछना है। बस ये मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ द लाइन जाके क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, क्योंकि लोग आउट ऑफ द लाइन करते हैं। सर फलां बंदे के साथ ये हुआ था, फलां बंदे ने इसका कैसे निकाला, ई बे पे इसका हल कैसे निकाला। भाई आप कर शॉपिफाई रहे हो, फलां बंदे की टांग को बीच में यहाँ पर घुसेड़ रहे हो और कह रहे हो उसने ई बे पर ये मसला आया था, तो ई बे तो आप कर ही नहीं रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई, देखते हैं हम आज के शॉपिफाई पर किस तरह आप नॉर्मली जाके एक स्टोर को बनाते हैं, एक सिंपल स्टोर को, ठीक है। कोई पेमेंट वेमेंट नहीं करेंगे हम लोग, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम शॉपिफाई को देखेंगे। आज शॉपिफाई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि शॉपिफाई पर
बेसिकली लॉगिन कैसे किया जाता है, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि इस पर लॉगिन कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम ये चीज़ जाके इंशाल्लाह देखेंगे। तो हम जाते हैं shopify.com के ऊपर। इससे पहले मैं आपको अपने स्टोर का ये एडमिन पैनल में विजिट करवा देता हूँ। देखें, एडमिन पैनल है ये मेरे स्टोर का, जो स्टोर मैंने आपको उसमें भी दिखाई थी। ठीक है, तो सेल्स आ रही है मेरे पास। उसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी थी, क्योंकि मैं कोई लास्ट 2 वीक से मैं अमेरिका में था। मेरा वहाँ पर भी स्टोर चल रहा है, तो इस वजह से ये कि प्राइवेट लेबल हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना वहाँ पर, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल मैं आपको सारी चीज़ें इसमें दिखाता हूँ कि मज़ीद हमने इस पर एडवर्टाइजमेंट चलाना बंद कर दिए, लेकिन आज की भी सेल्स जो है वो भी 6,000 7,000 रुपये आज की सेल्स है, बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, क्योंकि स्टोर लोगों के माइंड में आ गया हमारा। अब सस्ती दुकान डॉट स्टोर आ गया, कि सस्ती दुकान डॉट स्टोर एक वेबसाइट है जहाँ से लोग जाके परचेजिंग करते हैं, तो ये ऑर्डर्स हमारे पास आते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी सेल दिखाता हूँ 90 डेज़ की, कि 90 डेज़ में हमने क्या सेल किया। 18,33,000 रुपये हमने अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर हमने सेल किया है, 18 लाख रुपये। ठीक है, दूसरे स्टोर्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई 10 मिलियन क्रॉस है, कोई अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 मिलियन क्रॉस कर गया है। ठीक है, एक साल 1.5 साल के अंदर, एक साल के अंदर किसी एक स्टोर के ऊपर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन की भी सेल की है अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, किस तरह आप इसको मज़ीद लेके चलते हैं। तो चलें, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। मैंने आपको तभी दिखा दिया 90 डेज़ के अंदर इतनी सेल हुई है इस स्टोर के ऊपर। मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ हम ये सीखते हैं कि शॉपिफाई के ऊपर किस तरह हम काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वेबसाइट को ज़रा बंद कर देता हूँ और मैं दोबारा यहाँ से ओपन कर देता हूँ shopify.com। shopify.com को, ठीक है, shopify.com के ऊपर मैं आ गया हूँ। अभी shopify.com है। ठीक है, हम इसको करते हैं यहाँ से लॉगिन। किसी का कोई सवाल है क्या इससे मुतलिक, या एक दो नंबर से कॉल्स मुझे पहले भी आ रही थी? अगर है तो फिर मुझे दोनों ग्रुप्स में बता दें, मैंने दोनों का मैसेजेस ऑन कर दिया है। आवाज़ आ रही है मेरी आप सब लोगों को? ठीक आ रही है आवाज़ मेरी? यस, ठीक है, चलें। बहरहाल कॉल्स पता नहीं क्यों आ रही थी, इस वजह से। चलें, ठीक है, नॉर्मली हम शॉपिफाई पे आ गए। ठीक है, एड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। एड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद देखें आपसे कह रहा है ईमेल, कंटिन्यू योर ईमेल। हमने नहीं करना, हमने सिंपली गूगल से जाके हमने लॉगिन कर देना है। गूगल पे क्लिक कर लिया आपने। ठीक है, जो भी आपका स्टोर है, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं, आपने सिंपली क्लिक कर दिया स्टोर के ऊपर। देखें, ये आपसे पूछ रहा है कि साइन इन विद द शॉपिफाई। आप शॉपिफाई पर साइन करना चाहते हैं, मैंने कर दिया इसको कंटिन्यू। कोई मैंने लंबी चौड़ी बात नहीं की, आप लोगों के सामने एक क्लिक के ऊपर सारा सारा काम हुआ है। कह रहा है क्रिएट अ शॉपिफाई अकाउंट। मैं इसको जस्ट क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट अ शॉपिफाई अकाउंट। देखें, आपसे आपका नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। मोर डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट योर नेम एंड योर लास्ट नेम। ठीक है, मैं नॉर्मल लिख देता हूँ वकास अली। ठीक है, और मैं करता हूँ क्रिएट ए शॉपिफाई स्टोर। इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी। लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्टोर किस तरह बनता है। देखें, अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर। आप अपना पहला ऑनलाइन स्टोर बनाएं, क्रिएट करें। हम इसको करते हैं क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक। तो ये आपसे पूछ रहा है अब कि लेट्स गेट स्टार्टेड, व्हाट्स द बेस्ट, व्हाट द दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और पर्सन। तो हम इसको फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे, हम क्लिक करेंगे जस्ट आई एम जस्ट स्टार्टिंग के ऊपर, ऐड कर लें। अगर स्किप ऑल भी कर देंगे तो आपका स्टोर बन जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ कि किस तरह एक प्रोफेशनल जब इंसान काम कर रहा होता है तो वो स्टोर को लॉगिन करते हुए ही सारी चीज़ों का जवाब देता है, वरना ये वहाँ से भी हमें बाद में देना पड़ेगा। तो अब जब हमारे सामने एक पेज खुल के आया है तो हम उसको करते हैं। कह रहे हैं वेयर वुड यू लाइक टू सेल, कहाँ पर सेल करेंगे आप? ऑनलाइन स्टोर के ऊपर करेंगे, ब्लॉग के ऊपर, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंदर, इन पर्सन करेंगे, सोशल मीडिया करेंगे, या आपको श्योर नहीं है? तो हम इसको करते हैं आई एम नॉट श्योर। फिलहाल मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू हैव प्लान टू सेल फर्स्ट। किस चीज़ को करेंगे? प्रोडक्ट आई बाय टू मेक माई सेल्फ, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट करेंगे,
डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स वो होती है जो आजकल आपने देखी होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रिंट ऑन, ये इसने अभी बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है इसने अभी। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट ऑन डिमांड क्या होती है। प्रिंट ऑन डिमांड ये होती है बेसिकली, ठीक है। ये होती है प्रिंट ऑन डिमांड, कि आप डिमांड करेंगे तो प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। शर्ट्स के ऊपर आपके ये जिस तरह पिलो कवर के ऊपर है सिर्फ और सिर्फ, तो ये शर्ट्स के ऊपर आपने देखी होगी। आजकल वॉलेट्स के ऊपर बन जाती हैं तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें कप के ऊपर बन जाती हैं, तो ये प्रिंट ऑन डिमांड कहलाई जाती है, ठीक है। तो हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स करेंगे क्योंकि हमें हमारा गोल पता है कि ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड, आपका बिजनेस कहाँ पर लोकेटेड है। पाकिस्तान चूज करना है आपने, इसको कर देना है नेक्स्ट। अच्छा, अब देखें ये स्टोर मेरा इसने बना के रेडी कर दिया। ये मेरा पहला स्टोर है जो ऑलरेडी रन हो रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहे हम जस्ट अपने स्टोर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमारे पास एक नहीं आ रहा, सर के पास तो एक आ रहा था, दो आ रहे थे, हमारे पास एक क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलें, ये आपका स्टोर ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, आपका स्टोर बन रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ फिर इसमें मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह थोड़ी डिस्कस करते हैं। ये आपका स्टोर बन जाए, मैं एक दो चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करता हूँ और इंशाल्लाह फिर जाके मैं आपसे अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये ट्रायल जस्ट स्टार्टेड, कह रहा है आपका ट्रायल स्टार्ट हुआ है, योर ट्रायल एंड्स ऑन द 8 फरवरी। 8 फरवरी को कह रहा है आपका ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, उसके बाद पे कर लेंगे इसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है एक्सटेंड योर ट्रायल $1 फॉर 3 months ऑन सेलेक्ट अ प्लान। कोई भी कह रहा है आप प्लान सेलेक्ट करें, 3 महीने तक आपको $1 चार्ज करेगा शॉपिफाई, जो मैंने आपको बताया। हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, ज़रा यहाँ से ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे तो देखें ये ऑलरेडी आपको थीम्स कुछ ऑफ़र करता है, फ्री थीम्स आपको ऑफ़र करता है। जैसे ये देखें, ये फ्री थीम्स हैं कुछ, जो मुझे ऑफ़र कर रहा है कि आप ये लगाएं, लेकिन हम प्रीमियम थीम के ऊपर काम करेंगे जो कि हम अपने नॉर्मली रेगुलर अपने कस्टमर के लिए परचेज़ करते रहते हैं, तो हम उनके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। वो मैं थीम आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अगर हम इसमें मोर पे जाते हैं, सॉरी, हम अगर विज़िट थीम स्टोर करते हैं तो इसमें देखें आपको जो थीम्स हैं वो आपको मिलेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई $300 की होगी, कोई $200। ये देखें $360 की थीम है, ठीक है। इस तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये भी $360, ये $250 है। तो इस तरह की मज़ीद जो थीम्स हैं हमने अपने क्लाइंट के लिए हम परचेज़ करते रहते हैं। जहाँ पर मैं वर्चुअल असिस्टेंट काम करता हूँ, अगर क्लाइंट को ये थीम पसंद आ गई तो वो बोलता है ये थीम आप बाय कर दो हमारे लिए। तो जब हम बाय करते हैं तो थीम तो हमारे पास आ जाती है, क्योंकि थीम हमारे पास एक ज़िप फॉर्मेट में आती है और हम उसको फिर यूज़ करते हैं। फिर इस तरह मेरे पास कोई 30-40 थीम्स हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूँगा ड्यूरिंग द कोर्स इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखें ये आपका स्टोर कह रहा है कि रेडी है। स्टोर को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम विज़िट करेंगे स्टोर को, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें ये स्टोर आपका रेडी हो गया माई शॉपिफाई का, ठीक है। अब इसमें थीम हम कोई भी कस्टम थीम लगा सकते हैं, तो ये थीम आपका उसी हिसाब से जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको ये ऐड करके दिखाता हूँ, एक फ्री थीम है, तो ये देखें जिस तरह मैंने ऐड की है। अच्छा, ये तो वही वाली थीम है, सॉरी, ये तो डॉन थी, ये भी डॉन है, तो हम चले इस पर दूसरी थीम लगाते हैं, ये वाली थीम लगाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें ये आपकी थीम रिफ़्रेश की आ गई, इसको हम करते हैं रिमूव यहाँ से। अच्छा, ये रिमूव नहीं हो रहा। थीम को इंस्टॉल इस तरह किया जाता है, वो जो प्रोफेशनल थीम दूंगा आपको प्रीमियम, हम उसके ऊपर काम करेंगे, डोंट वरी। ये आपका बेसिक दिखाने का मकसद था कि ये आपका स्टोर बन गया। स्टोर के ऊपर ये आपके कुछ टूल्स हैं, इंशाल्लाह हम इसको कल की क्लास में जस्टिफाई करेंगे और आप अपने अकाउंट्स बना लीजिएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी आप लोगों के सामने इस थीम को, कि ये 2 दफ़ा इंस्टॉल हो गई। दूसरी थीम मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी आसानी, देखें अब आपका स्टोर ये वाला था, ठीक है। अब सिर्फ मैं जस्ट आपको थीम का आइडिया दे रहा हूँ। आपने इसको कर दिया पब्लिश, इसको आपने कर दिया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब हम जाके इसको करते हैं रिफ़्रेश। हम रिफ़्रेश करेंगे, पूरा लुक चेंज हो गया आपकी, देखा आपने, पूरा लुक चेंज कर दिया उसने आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो थीम्स की ये होती है असल, देखें करने का शॉपिफाई को, ये आपका अपना बिजनेस है। जिस तरह आप एक शॉप ओपन करते हैं इसी तरह शॉप ओपन करते हैं, लेकिन बाद में हम जब इस स्टोर को बड़ा कर देते हैं, हमारे पास एक हैंडसम अर्निंग होती है, हैंडसम टाइम होता है, तो हम इसको अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर को अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं, पर हम शॉपिफाई को $30 पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतने अखराजात होंगे। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ यार 30-40 हज़ार की वेबसाइट बनवाओ आप वर्डप्रेस के ऊपर,
तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए कि अभी कारोबार स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी से इतनी इन्वेस्टमेंट, तो $1 की इन्वेस्टमेंट करके आप पहले इस पर काम करें, इंशाल्लाह फिर हम उसके ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्लास हमारी आज की जो भी थी इंफॉर्मेटिव क्लास थी, कल से हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, इंफॉर्मेटिव क्लास हमारी एंड हो गई है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। सर सेल में प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है? देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, 11 मिनट में कॉल एंड हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। देखें सेल्स में प्रॉफिट आपका किस तरह, अब लेट सपोज हम जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये वाली प्रोडक्ट आप देखें, वीट सेंसिटिव प्रिसीशन ब्यूटी स्टाइलर हेयर रिमूवर है, आई थिंक सो। अब ये मेरे स्टोर पर भी शायद पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इसके कोई 200-250 पीसेस को सेल किया था एक वक्त के अंदर। ये वाला नहीं है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यार था तो सही, मैंने इसको इनलिस्ट किया था अपने स्टोर के ऊपर, ये देखें ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके मैंने कोई 200-250 पीसेस अप्रॉक्सीमेटली सेल किए थे, यहाँ से नहीं, सस्ती बाज़ार से, दूसरा मेरा स्टोर है वहाँ से मैंने सेल किया था। अब ये देखें 1200 रुपये का पीस में सेल कर रहा हूँ, 1200 का ही सेल होता है, आराम से सेल होता है। अब यहाँ से आपको कितने का मिल रहा है, यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा, आप सारे लोग ज़रा थोड़ा गौर से देंगे, सवाल आ गया तो मैं बताता हूँ। 360 रुपये का सेल हो गया, मैंने इसको किया ऐड टू कार्ट, मैंने कहा भाई ये तो मेरे कस्टमर को चाहिए, चेकआउट कर दिया मैंने। यहाँ से जाके एक और प्रोडक्ट भी थी, ये वाली प्रोडक्ट थी, इसको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा, ये देखें वीट सेंसेशन, अब ये कितने का कस्टमर को मिल रहा है, 646 रुपये का आपको पड़ रहा है ये, क्यों? क्योंकि देखें नॉर्मल डिलीवरी इस पर 250 रुपये की ये लोग चार्ज कर रहे हैं। अब ये कितने का है, ये आपका 360 का है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ प्रोसीड टू ऑर्डर। प्रोसीड टू ऑर्डर मैंने कितने का सेल किया अपने स्टोर के ऊपर, ज़रा ये लोग आप लोग देखें, 1199 रुपये का। अब मैं इसको जाके बताऊंगा अपने कस्टमर का नाम बताऊंगा, अपना नाम नहीं देंगे आप लोग यहाँ पर हरगिज़ भी, अपने कस्टमर का नाम कहाँ से आएगा? मैंने आपको दिखाया कि ऑर्डर्स में जाके अगर मैं यहाँ से आपको मज़ीद दिखा सकूँ, ठीक है। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं ज़रा शॉप के ऊपर जाता हूँ, अपनी सस्ती दुकान के ऊपर जाता हूँ, जहाँ पे आज भी 3 ऑर्डर लगे हैं मेरे, ठीक है। तो मैं ज़रा उसके ऊपर जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये एड अकाउंट करना पड़ेगा, एक मिनट में 25 में देखता हूँ। ये स्टोर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी, करंटली किसी कस्टमर का स्टोर है, मैं इसके ऊपर काम काम कर ही रहा हूँ अभी। मैं ज़रा देखता हूँ, अच्छा ये यूएसए में स्टोर है, ठीक है। इसकी जो भी चीज़ें होंगी सारी डॉलर्स में होंगी और ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। तो ये हम ऑर्डर्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स में जाएंगे, जैसे ये देखें मैंने अपने नाम से एक ऑर्डर फिल किया था, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस थी, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, क्योंकि कस्टमर को हैंड ओवर करना है। देखें इसमें मेरी ईमेल लगी हुई है, मेरा एड्रेस लगा हुआ है, सब कुछ मेरा मेरा ही क्रेडिट कार्ड होगा इसमें। अब देखें ये एड्रेस आ गई कस्टमर की, हमारे पास ऐसे एड्रेस आ जाती है कि ये कस्टमर की एड्रेस है, ये ईमेल है। अब हम क्या करते हैं, कस्टमर का नाम है, ये कस्टमर का हमने पूरा का पूरा कर लिया कॉपी, एड्रेस कर लिया कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, नाम इसका हमने कर दिया यहाँ पे जाके पेस्ट, ठीक है। और ये इसकी एड्रेस आ गई पूरी, ठीक है। इसका कराची सिटी हम नीचे लिख देते हैं, तो हमने सिर्फ स्कीम 33 तक रहने देना है। ये हमने इसका सिलेक्ट कर दिया कराची, ठीक है, ये कराची आ गया। अच्छा मोबाइल नंबर डाल देते हैं 031333533323। सीओडी अमाउंट, अब आपसे पूछ रहा है सीओडी अमाउंट क्या है, हम कहते हैं 1199, ठीक है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली आ गया कि योर प्रॉफिट 533, हम आपको 646 का दे रहे हैं, आपने कस्टमर को 1199 का बेचा है। तो 1199 में हमारी ड्रॉप शिपिंग की जो हमारी डिलीवरी चार्जेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग ऐड है। ठीक है, एक मिनट में आपको देता हूँ, टाइम देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। चलें बताएं मुझे अभी। सर मेरा सवाल ये है कि अभी मिसाल के तौर पे अभी आपने दिखाया ड्रॉप शिपिंग का मेन पैनल, उस ठीक पे आज की सेल आई थी 20,000 ऑलमोस्ट। ठीक है। उस 20,000 पूरा हाफ का हक है या वो ड्रॉप शिपिंग का अलग से निकालने के बाद आपका हक 10,000 होगा उसमें? नहीं देखें, अब मेरी बात समझें कि मैंने जो दिखाई है यहाँ पर, जो मैंने अर्निंग दिखाई है आपको ना अपनी, जो उसमें थी अप्रॉक्सीमेटली 18 लैक्स थी। अब देखें यस सर। हर प्रोडक्ट के ऊपर अपनी अपनी डिफरेंट, अब ये मैंने बेची है 1199 की, तो इसमें मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, 553 रुपये का, ठीक है। यस सर। तो 553 रुपये का अगर इसमें मुझे फ़ायदा हुआ, ये प्रोडक्ट ही 360 रुपये की थी, जो 553 तो मुझे फ़ायदा दे के गई, मेरी बात को समझें। ये एक तो कॉमन अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से कोई प्रोडक्ट होती हैं जैसे
फीमेल के सूट्स होते हैं नॉर्मली, इसमें मैंने कुछ अटैच भी किए होंगे, तो वो आपको कम प्रॉफिट देते हैं। आप अपना मार्जिन रखें 30 to 40% के बीच में, आपको हर प्रोडक्ट फ़ायदा देगी, ठीक है, हर प्रोडक्ट आपको फ़ायदा देगी। ये देखें, ये एप्पल की वॉच है, जैसे ये 1,39,000 की है। आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये वॉच आप जाके मार्केट में चेक करें तो ये इतने की ही मिलेगी आपको, 139 की है ये एप्पल की सीरीज़ की 8 सीरीज़ की वॉच। ये मुझे पीछे से जो मिल रही है ना, ओरिजिनल वॉच की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे मिल रही है 136 की। तो इस एक वॉच के ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 हुआ। थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर आपको प्रोडक्ट पे आपको कम फ़ायदा होता है। इस तरह ये मैंने आपको दिखाया 180 का मिल रहा है, तो इस पर मुझे कितना फ़ायदा हुआ? 180 का। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल 400। देता हूँ, मैं आपको जस्ट नहीं देखें 400 का नहीं हुआ। यही तो सारी मसले वाली बात है कि इसमें आपने क्या अपनी चार्जेस नहीं निकालनी, इसमें क्या कोरियर चार्जेस जो आपसे 200 कोरियर सर्विस चार्जेस ले रही है, आपने वो भी तो निकालनी है ना। अब देखिए 799 का प्रोडक्ट है, इसमें हम माइनस करें 799 में से माइनस करें आप 200 रुपये तो मुझसे कोरियर चार्जेस वाले लेते हैं, बची कितनी 599, 180 रुपीज़ की तो इसकी कॉस्ट आ रही है मुझे, तो इसमें मुझे 400 अप्रॉक्सीमेटली 400 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन यही वाली प्रोडक्ट है जो ये तकिए वाली प्रोडक्ट है, ये मुझे 650 की मिल रही है बैक बैक पे, सिर्फ 650 प्लस इसको कर लें आप 200, तो देखें इसमें आपको 850, तो इसमें आपको मैं अगर 1100 की बेच रहा हूँ तो देखें इसमें हम मुझे 249 का मतलब 250 का प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये है जो आपको 300 दे रही है, कोई 350 दे रही है, तो इस तरह लमसम अमाउंट में आपको समझ में सर नहीं जो आएगा। मेन पैनल पे जो आपका अमाउंट आ रहा है वो सेलिंग है, 18, वो वो सेलिंग सारा आप ही है? जी, वो सेलिंग है, उसका मतलब है कि वो सेलिंग है आपकी। 18,33,000 रुपए की सेल हुई है 3 महीनों के टोटल अंदर, सेलिंग है? टोटल सेलिंग है। टोटल सेलिंग। अब उसमें प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्योंकि वो मेरी पूरा का पूरा अकाउंट मैनेज किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट वो कितने की है, ये प्रोडक्ट कितने की है। क्योंकि देखें आपके तो शुरू में तो 2-4 ऑर्डर लगेंगे, मेरे तो 50 प्लस 60 प्लस एक स्टोर पे ऑर्डर होते, तो वो एक्सेल शीट्स मेंटेन की हुई हैं हमने पूरी की पूरी, ऑनलाइन के किस तरह हम प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा तो प्रॉफिट निकलता है। वो वो भी हमें सिखा देगा फिर एक्सेल की शीट। जी, मैं आपको एक्सेल की एक शीट बना के मैं आपको एक्सेल की शीट सेंड कर दूंगा, क्योंकि देखें बनाने बनाने का मसला नहीं है, बनाना हर किसी को कोडिंग नहीं आती, वो कोड की हुई शीट में आपको सेंड कर दूंगा सब लोगों को, ये लें आप, ठीक है। ओके ओके आप उस पर काम सर। करें, जाके बैठ के काम करें, कोई आपको एक्सेल शीट बनाने की ज़रूरत थोड़ी है। इसके अलावा अगर किसी का भी सवाल है तो बारी बारी आप सवाल करें। क्लास हमारी ऑलमोस्ट आज की फिनिश हो गई। बाकर भाई देखें, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, देखें अब ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे देखें आप लोकल मार्केट से जाके काम कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये कि मैं होलसेलर से जाके काम करूँ ड्रॉप शिपिंग के अलावा, तो बाकर भाई आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखें मसला पता है आपको क्या आता है, ये हमने सिखा रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर आपकी लगनी है इन्वेस्टमेंट। अगर आप होलसेलर के पास जाएंगे, आपसे वो 10 प्रोडक्ट अगर आप यही उठाते हैं 180 वाली, तो देखें 1800 रुपये तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब खुदा ना खास्ता उसमें आपकी 2 प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न होती हैं, कस्टमर नहीं करते, क्योंकि कस्टमर आपको एडवांस में पे तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी। ये बात को समझे, आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमने उसी चैनल के ऊपर जाना है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारी प्रोडक्ट के सोर्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से नहीं करता काम। लेकिन अगेन बात वही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, या लोग शुरुआत के दिनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इस वजह से हमने इस चीज़ को ज़रा थोड़ा माइंड किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से आप पहले हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से काम करें। सर सेल में प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं, देखें सेल में प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि सेल में ही तो प्रॉफिट इंक्लूड है आपका 30 to 40%, ठीक है। हम अगर 30% भी लगाते हैं, आप सारी चीज़ों को छोड़ें, ताकि अगर मैंने 18,33,000 रुपये की अगर मैंने सेल की है, तो उसमें अगर 30% भी आप प्रॉफिट लगाएं, तो देखें इतना प्रॉफिट तो है, 5.5 लाख का प्रॉफिट तो है आपको। आप इस चीज़ को समझिए, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख रुपए तो वो इंक्लूड है। देखें इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने जो स्टोर दिखाया आपको, मैंने क्लाइंट के लिए किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर पेमेंट मेथड लगा हुआ है आपका शॉपिफाई का, ठीक है। ये देखें स्टोर रजिस्टर्ड है अमेरिका के अंदर, स्टोर की जो डिटेल है वो आपको यहाँ से नज़र आ रही है कि ये प्राइवेट लिमिटेड, ये अमेरिका के अंदर स्टोर रजिस्टर्ड है आपका। अब इस पे आपको पेमेंट मेथड मिलता है शॉपिफाई का, जो इस पे आपको नज़र आएगा शॉपिफाई पेमेंट्स, ठीक है। इसमें बैंक भी ऐड की हुई है, अमेरिकन बैंक भी ऐड की हुई है, पेपल भी इसमें एक्टिव लगा हुआ है। लेकिन इसमें पता है करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए।
अब LLC बनाने के ऊपर आप जाएंगे, ये LLC जो इसने रजिस्टर करवाई है, मेरे क्लाइंट ने तकरीबन $1000 टेक्सास के अंदर इन्होंने रजिस्टर करवाई है। तो $1000 सबसे पहले आपको इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए चाहिए। अब पहले आप $1000 लेके आएँ, सबसे पहले सिर्फ पेपर में इन्वेस्ट करें, तो लोग नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि सर हम क्यों इन्वेस्ट करें पेपर के अंदर। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझें कि हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बोलूं पहले ही $1000 मतलब 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं पेपर्स के अंदर, फिर जाके आप इंटरनेशनल मार्केट को सिर्फ और सिर्फ उसके लेवल पे आएंगे कि हाँ अब हम काम कर सकते हैं, इन हो गए इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप शुरू करें पाकिस्तान लोकल ड्रॉप शिपिंग से विदाउट इन्वेस्टमेंट। इंशाल्लाह आप इतनी अर्निंग यहाँ से कर लें, क्योंकि देखें यहाँ पर भी 18 लाख रुपए की सेल जनरेट करना कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, आपकी स्ट्रेटजीज और आपकी मेंटालिटी कहाँ पर वर्क करती है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है सबसे ज़्यादा। ठीक है, कॉल एंड होने वाली है। मज़ीद जो भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ग्रुप में आप सब लोग हैं, मुझे बारी बारी आप मैसेज करें। जिन्होंने पे कर दी है फ़ीस ज़बरदस्त, जिन्होंने नहीं की वो पे करके आप ज्वाइन कर लें। अदरवाइज़ ये डेमो क्लास थी उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।